हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। हैदराबाद नगर निगम चुनाव ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव में उलटफेर करके सबकी नींद जो उड़ा दी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, जो इस बार हाफ सेंचुरी मारकर ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को ही तीसरे नंबर पर ला दिया है। तेलंगाना में तो कमल ने कमाल ही कर दिया। कहने को तो छोटे चुनाव थे नगर निगम के, लेकिन बीजेपी की मेहनत, उनका एफर्ट लोकसभा के चुनाव से भी ज़्यादा प्रभावित रहा। चार मीनार की इस लड़ाई में भले ही टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई हो, लेकिन जीत का परचम बीजेपी ने ही लहराया है। तेलंगाना को टीआरएस और हैदराबाद को ओवैसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब कमल के सामने सब फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी की एंट्री हो गई है और कांग्रेस जो है वो वहाँ काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अगले विधानसभा चुनाव में टीआरएस को चुनौती देने की तैयारी में भी है बीजेपी की पार्टी। तमिलनाडु में मई 2021 में इलेक्शन है 234 सीट के लिए, और मेजॉरिटी के लिए 105 सीटों की ज़रूरत है। अभी वहाँ पर एआईएडीएमके की सरकार है। यदि हम तमिलनाडु की कुंडली को स्टडी करें तो ग्रह गोचर की स्थिति से तमिलनाडु के फ्यूचर को समझा जा सकता है। इसमें हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेंगे। तमिलनाडु की तुला लग्न की कुंडली है, जो 26 जनवरी 1950 का चार्ट है। लग्न में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में वक्री बुध है। चतुर्थ भाव में मकर राशि में सूर्य, गुरु और वक्री शुक्र है। छठे भाव में राहु है। सप्तम भाव में चंद्रमा है मेष राशि का। एकादश भाव में वक्री शनि है सिंह राशि में। द्वादश भाव में कन्या राशि में मंगल है केतु के साथ। लग्न में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन लग्न को दशमेश और चतुर्थेश चंद्रमा और शनि देख रहे हैं। फोर्थ लॉर्ड शनि का 11th लॉर्ड सूर्य से राशि परिवर्तन भी है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस जनता का, राज सिंहासन का, मंत्रिमंडल का भाव होता है, जनता के सुख का भाव होता है। फोर्थ हाउस में सूर्य के आने से सरकार के लिए अच्छा है। नगर निगम चुनाव, सरकारी विपक्ष पार्टियां, इन सब की स्थिति हम इसी भाव से देख सकते हैं। वहीं 11th भाव का जो राशि परिवर्तन है वो फोर्थ हाउस से हो रहा है, तो 11th हाउस जो है वो भी लोकसभा का सूचक है, नेशनल प्लानिंग का भाव है, राजकोष का भाव है। इस परिवर्तन के आधार पर कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की स्थापना के साथ ही यहाँ का जो डेवलपमेंट था वो भारत के कई अन्य स्टेट की लिस्ट में हाई रैंक पर देखा जाता रहा है। उनमें जयललिता का नाम भी शामिल है, जो 3 बार वहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, जो एआईएडीएमके पार्टी से बिलोंग करती थी, और आज भी वही सरकार है तमिलनाडु में। इस कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं, बुध, शुक्र और शनि। लग्नेश होकर शुक्र वक्री अवस्था में फोर्थ हाउस में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, जो फोर्थ भाव का नैसर्गिक कारक भी होता है। इसलिए चंद्रमा जनता को, पब्लिक के सुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। शुक्र यहाँ वक्री होकर थर्ड और फोर्थ भाव के फल भी देगा। ज़्यादा फल वो फोर्थ भाव के देगा, जो यहाँ पर दिग्बली भी है, लग्नेश भी है। जयललिता तमिल एक्ट्रेस थी और उन्होंने राजनीति में कदम रखा। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म इंडस्ट्री का मेन रोल माना जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ लग्नेश होकर फोर्थ भाव में वक्री होकर मंगल से दृष्ट है। अगर हम इस वक्री शुक्र को थर्ड हाउस से भी कंसीडर करते हैं तो 12th हाउस से मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट थर्ड भाव पर आता है। दोस्तों, ज्योतिष अपने आप में बहुत गहन अध्ययन है। इसे जितना देखोगे उतना ही गहरा होता जाएगा और उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ज्योतिष में सबके अपने व्यूज़ होते हैं। एक वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस देना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम आने वाले इलेक्शन की बात करते हैं तो ग्रह गोचर की स्थिति कैसी होगी उसे हमें समझना पड़ेगा। संभावना ये है कि मई 2021 में जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होंगे, उसी समय तमिलनाडु में भी इलेक्शन होंगे। हालांकि अभी तक उसकी डेट डिसाइड नहीं हुई है।
उस समय को देखें तो जुपिटर में केतु का अंतर रहेगा दिसंबर 2021 तक। उसके बाद जुपिटर में वीनस का पीरियड आ जाएगा। जुपिटर में केतु के पीरियड में अगर वहाँ इलेक्शन होते हैं तो 2021 का समय चेंजिंग वाला होगा। वर्तमान में वहाँ पर AIADMK पार्टी के पलानीस्वामी इस समय रूल कर रहे हैं, जो फरवरी 2017 से ही इस पद पर हैं। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अपोजिशन DMK पार्टी के MK स्टालिन के द्वारा विधानसभा चुनाव भी जीता जा सकता है, वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं। MK स्टालिन जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर M करुणानिधि के पुत्र हैं। तमिलनाडु की कुंडली को अगर हम ध्यान से देखें तो शनि का गोचर 4th हाउस में सूर्य और गुरु के ऊपर है, अपनी ही मकर राशि में। और मकर राशि के साथ साथ गुरु शनि और सूर्य का ये योग राजयोग की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि यहाँ पर शनि डबल रूप से लग्न को देख रहा है, तो तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन भी संभव है। ऐसे में अगर हम स्टालिन का चार्ट देखें तो 1 मार्च 1953 का इनका चार्ट है। वृश्चिक लग्न है, 3rd भाव में राहु है, 4th भाव में सूर्य है, 5th हाउस में बुध और मंगल है, 6th हाउस में शुक्र के साथ जुपिटर है, 9th हाउस में केतु है, 10th हाउस में चंद्रमा है और 12th भाव में वक्री शनि है। स्टालिन के चार्ट में भी 4th भाव में सूर्य है दशमेश होकर, जिस पर नवमी चंद्रमा का आस्पेक्ट है 10th भाव से। इनका जो शनि है वो एग्जॉल्टेड है 12th भाव में, लेकिन वक्री है। शनि में चंद्रमा का अंतर दिसंबर 2021 तक रहेगा। ये समय स्टालिन के राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। इनके पिता करुणानिधि के भी चार्ट में शनि वक्री होकर 4th भाव में है और योग कारक मंगल एग्जॉल्टेड है, जो कहीं ना कहीं स्टालिन के लिए अपनी पद प्रतिष्ठा और पूर्व समय को दोहरा सकता है। डिपेंड करता है इलेक्शन अगर 2021 में होते हैं तो, अगर बाद में होते हैं तो स्थिति विपरीत भी हो सकती है। लेकिन अगर तमिलनाडु में बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो स्टालिन एंटी मोदी हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि स्टालिन अगर तमिलनाडु के अगले चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो वहाँ पर वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर हम वहाँ बीजेपी पार्टी की बात करें तो आने वाले समय में वहाँ के क्या हालात रहेंगे, क्या बीजेपी अपनी जगह बना पाएगी? बहुत समय से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं दक्षिण भारत पर एस्ट्रोलॉजी के जरिए एक वीडियो बनाऊं। तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल के साथ साथ अगले साल इलेक्शन है। 5 वर्ष पूर्व जो चुनाव हुए थे उसे देखते हुए बहुत परिवर्तन इस समय आ गया है, बहुत बदलाव आ गया है। AIADMK जयललिता की पार्टी है और DMK करुणानिधि की पार्टी है। ये दो ही पार्टी जो है वो वहाँ पर मेन है। यहाँ बीजेपी पार्टी गठबंधन में है जयललिता की AIADMK के साथ, जिसका गठबंधन जयललिता के निधन के बाद हुआ था। फिलहाल तमिलनाडु में बीजेपी AIADMK के साथ कुछ मतभेद को फेस कर रही है और हो सकता है उनका ये गठबंधन टूट भी सकता है। लेकिन वहाँ की पब्लिक को वहाँ बीजेपी का इंतज़ार है, वो लोग वहाँ पर बीजेपी की भी पार्टी को देखना चाहते हैं। अगर बीजेपी तमिलनाडु में कुछ फिल्म एक्टर्स की पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो बीजेपी फ्यूचर में तमिलनाडु में अपनी जगह आसानी से बना सकती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कमल हसन, रजनीकांत, विजयकांत ने सबने अपनी अपनी अलग अलग पार्टीज़ बनाई हैं। मैंने तमिलनाडु के चार्ट को देखते हुए कहा है कि यहाँ पर जाति और फिल्म की राजनीति चलती है। अगर ये एक्टर्स बीजेपी के साथ अपना गठबंधन करते हैं तो बीजेपी को बहुत फ़ायदा फ्यूचर में हो सकता है। इसलिए ऐसे में बीजेपी को AIADMK के अलावा भी थर्ड फ्रंट के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल बीजेपी अपनी जगह पूरी तरह से बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी की एक मेंबर खुशबू सुंदर ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। खुशबू सुंदर साउथ की एक मशहूर अभिनेत्री है और एक प्रोड्यूसर भी हैं। अभिनय के बाद इन्होंने 10 वर्ष पूर्व राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले उन्होंने DMK ज्वाइन की थी जब करुणानिधि की सरकार थी। उसके बाद 2014 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और आज वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जयललिता के निधन के बाद
AIADMK बंट गई है, जबकि दूसरी तरफ DMK और कांग्रेस है। अब बीजेपी की भी जोर शोर से तैयारी है यहाँ पर पैर जमाने की। ऐसे में खुशबू सुंदर का बीजेपी में आने से बीजेपी की राह आसान हो सकती है तमिलनाडु में अपनी जगह बनाने के लिए। वैसे भी वहाँ जाति और फिल्मी चेहरों की राजनीति का बोलबाला है। ऐसे में खुशबू सुंदर बीजेपी को कितना सपोर्ट करेगी या बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, ये आने वाले इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तमिलनाडु में बीजेपी पूरी मेहनत कर रही है, पूरा एफर्ट कर रही है अपने जगह बनाने के लिए। खुशबू सुंदर की बात करें तो उनका भी शनि वक्री है और तुला राशि का स्वय राशि शुक्र है। तमिलनाडु का भी लग्न जो है वो तुला है और उसमें भी शनि वक्री है। कहा यह जा रहा है कि खुशबू सुंदर बीजेपी की जयललिता बन सकती हैं। उसके लिए हमें वेट करना होगा इलेक्शन की डेट आने तक। जहां तक संभावना है खुशबू बीजेपी के लिए मददगार साबित होंगी। बीजेपी को पूरी तरह से तमिलनाडु में अपनी जगह बनाने में अभी समय लगेगा। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो ध्यान से सुना करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कब होगा, क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा। आपके सभी सवालों के जवाब वीडियो में ही होते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।